Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net. इस वीडियो में हम जो है UPPSC GIC के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये उससे रिलेटेड हमारा जो तीसरा वीडियो है, उसमें हमने जो है 44 क्वेश्चन कर लिया था। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, इफ़ द क्यू रेशियो इन टॉबिन थ्योरी इज़ ग्रेटर देन 1 इट इम्प्लाइज दैट। तो ये जो है इम्प्लाई होता है हमारे स्टॉक मार्केट प्लेस हायर वैल्यू ऑन फर्म इंस्टॉल कैपेसिटी दैन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है फर्स्ट वो सही है। अब हम जो है पढ़ते हैं हाई पावर्ड मनी से के बारे में। तो हाई पावर्ड मनी कैन बी रिटन इन इक्वेशन फ्रॉम एज। तो हाई पावर्ड मनी का फार्मूला होता है एच इक्वल्स टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर, यानी करेंसी विथ पब्लिक, जिसको आप सीपी भी लिख सकते हैं, और रिजर्व रेशियो प्लस एक्सचेंज रेशियो। ठीक, बट इस फॉर्म में जो है हमारा फार्मूला नहीं है, तो हम एच इक्वल्स टू सी प्लस आर लिखेंगे, यानी कि करेंसी विथ पब्लिक एंड रिजर्व रेशियो। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये हाई पावर्ड मनी है। अगर आपको जो है मनी सप्लाई पूछता है सी प्लस डी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, फिर इसका जब एक्सटेंशन होता है तो वो हमारा M1 M2 M3 ये सब आता है। ठीक, M0 हमारा मॉनेटरी बेस होता है। तो अभी मैंने जो है सुबह इससे रिलेटेड जो है वीडियो डाला है, तो आप वहाँ पे जा कर के मनी सप्लाई, जिसमें आप लिक्विडिटी एग्रीगेट L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 और किस तरह से मनी मल्टीप्लायर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। और पहले जब हमारा M1 M2 M3 M4 था, तो फिर ये जो है कि चेंज होकर के हमारा जो है पहले ब्रॉड मनी हम M4 करते थे। ठीक, तो 1998 में हमारा YV रेड्डी की कमेटी आई थी, तो कैसे एक्सचेंज हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे किया हुआ है, तो आप जा कर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 46, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगेन मनी सप्लाई से रिलेटेड है। इसमें अगर हमें M1 M2 M3 M4 का फार्मूला पता है तो हम ये कर जाएंगे। ठीक, तो मैं आपको यहाँ से जो है फार्मूले दिखा देती हूँ आपको। देखिए M1 हमारा होता है करेंसी C प्लस DD प्लस OD यानी अदर डिपॉजिट विद बैंक्स, और उसके बाद जो है डिमांड डिपॉजिट और हमारा करेंसी, तो करेंसी विद पब्लिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, M2 हमारा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट एंड M4 इक्वल्स टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे जो M3 है वो हमारी ब्रॉड मनी है, M1 जो है हमारी नैरो मनी है, और M1 हमारा जो है मोस्ट लिक्विड है। ठीक, मोस्ट लिक्विड कौन सा पूछता है आपको, मोस्ट लिक्विड हमारा M1 है, M4 हमारा जो है लिस्ट लिक्विड है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि M3 मनी सप्लाई में RBI कौन कौन सा इंक्लूड करता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू RBI मनी सप्लाई वो M3 को मानता है, जो कि हमारी ब्रॉड मनी है। ठीक, M3 में आपका आ जा रहा है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, याद रखिए M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और M1 का होता है C प्लस DD प्लस OD, यानी हमारा अगर करेंसी विद पब्लिक है तो यहाँ पे हमारा करेंसी विद पब्लिक आ जाएगा। ठीक, करेंसी विद पब्लिक C प्लस OD प्लस DD, तो ऑल डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक अदर डिपॉजिट विद RBI ये होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का यहाँ पे आपका कुछ नहीं, क्योंकि ये M2 में इंक्लूड हो रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन जो है नहीं होगा, बाकी तीनों हमारे जो है इंक्लूड होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो है सही है, यानी कि इंक्लूड नहीं होता है RBI में। विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ISN-LM कर्व। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे अच्छे से नहीं मिला, तो मैं इसे आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज जितना मैंने ISLM कर्व पढ़ा है, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक, तो IS को हमारा जो है
प्रोडक्ट जो है कर्व भी बोलते हैं IS, क्योंकि वो हमारा जो है कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड होता है, गुड मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। तो इसलिए जो है ये प्रोडक्टिविटी को तो हमारा इंक्रीज करता ही है। जैसे कि अगर सोचिए ये हमारा IS हो गया, ये हमारा LM हो गया, ठीक। अगर हमारा जो है यहाँ से हम IS को ऊपर शिफ्ट करें और LM को इधर किधर भी हम शिफ्ट करते हैं, इधर भी या अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, साथ में हमारा आउटपुट भी तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा होगा जो कि IS LM से एसोसिएटेड है। थ्रिफ्ट का मतलब ये होता है हमारा जो है ये सेविंग से रिलेटेड है। सेविंग यानी कि आपने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ा होगा, जिसमें ये था कि अगर हम जो है अपने जो है कि सेविंग को इंक्रीज, एक बार जैसे कि अगर हमने जो है एक्सपेंडिचर को जो है कम करके सेविंग इंक्रीज किया और फिर उसके बाद जो है हम जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो है अगेन एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं, तो वो सेविंग जो है हमारी जो है चलती रहती है, यानी कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना होकर के वो सेविंग वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक। तो ये थ्रिफ्ट वाला पोर्शन भी जो है IS LM यानी किन्स से रिलेटेड है। उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस के थ्योरी में दी थी, ठीक। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो दिया है उन्होंने किन्स ने दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारा थ्रिफ्ट वाला पोर्शन भी जो है सेविंग से रिलेटेड है, और ये वाला जो है तो इससे रिलेटेड, तो ये IS LM से ये भी रिलेटेड है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो कि डिमांड फॉर मनी और बॉन्ड से रिलेटेड है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि हमारा जो है बॉन्ड को हम किस फॉर्म में रखते हैं, ठीक। बॉन्ड को हम किस फॉर्म में रखते हैं, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी में जो है इन्वर्सली रिलेटेड, डिमांड फॉर बॉन्ड में जो है इन्वर्सली रिलेटेड रिलेशन होता है, ठीक यहाँ पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा IS LM में भी है, तो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे और जब डिमांड फॉर मनी और बॉन्ड से रिलेट हो जाएगा तो इक्विटी से यहाँ रिलेट होगा ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 47 का। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने जो है डाउट्स क्लियर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा फॉर एवरी 3% point growth in real GNP unemployment rate decline by 1 percentage point every year, what is the name of this law? तो आप यहाँ पे ऑप्शन से जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है आप उस ऑप्शन से जाएंगे, आप देखेंगे जैसे किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो रिलेट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लॉ से रिलेटेड है। लुकास मॉडल, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये सारी चीज़ें है ही नहीं, ठीक। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमारा KN राज ने दिया हुआ है, ठीक। लुकास मॉडल हमारा इंडोजीनियस से रिलेटेड है। किन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जिसमें किन्स के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात होती है। बोलते हैं कि हमारी जो है फुल इक्विलिब्रियम जनरल फिनोमेना नहीं है, इट इज़ ए स्पेशल केस है, ठीक। और ये प्राइस और वेज जो है स्टिकीनेस की बात करते हैं इन शॉर्ट रन, और इनका जो है शॉर्ट रन का है, लॉन्ग रन का नहीं। और ये हमेशा डिमांड साइड पे फोकस करते हैं और इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। तो ऑकुन लॉ के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये ऑकुन लॉ से ही रिलेटेड है। ऑकुन लॉ जो है हमारा आउटपुट और इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और इन्फ्लेशन में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा जो है रिलेट करता है। जब हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है डिक्रीज होगा, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये लॉ के बारे में। ऑकुन लॉ, one version of Auken law has stated very simply that when unemployment falls by 1%, GNP हमारा जो है 3% हमारा जो है इंक्रीज होगा, यानी आउटपुट हमारा जो है 3% इंक्रीज होगा। अनदर वर्जन ऑफ ऑकुन लॉ फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड GDP, यहाँ पे GNP है, यहाँ पे GDP है। वेयर बाई परसेंटेज इंक्रीज, यानी 1% इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट में तो GDP में 2% हमारा एक कमी होगी, ठीक। ये दो तरीके से इनका जो है स्टेटमेंट है। तो ये हमारा जो है ऑकुन लॉ हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट है, ये इसका हो गया ऑकुन लॉ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 48 का। अब हमारा नेक्स्ट है 49।
विच टाइप ऑफ टाइम लैग इन मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन बाय फ्रीडमैन। यानी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है टाइम लैग से रिलेटेड क्या चीज़ जो फ्रीडमैन ने दी है मॉनेटरी पॉलिसी में टाइम लैग, तो इन्होंने तीनों यहाँ पे जो लैग है, रिकॉग्निशन लैग, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग, द ऑपरेशन लैग, तीनों दी है। अब ये लैग क्या होती है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रीडमैन ने जो है, जैसे कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को जो है एक्शन में लाने का काम करते हैं। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है रूल्स बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब वो ओरिजिनली मतलब उसका हमें जो है आउटकम मिलता है, उन दोनों के बीच के जो गैप होता है, यानी जब हमने इम्प्लीमेंट किया और जो हमें मिला, उसके बीच का जो गैप होता है ना, तुरंत तो मिल नहीं जाएगा कि आज अभी आपने अप्लाई किया अभी मिल गया, नहीं, वो कुछ टाइम के बाद ही मिलेगा ना। तो जो गैप है, उस गैप को इन्होंने लैग से डिफाइन किया हुआ है, ठीक। फ्रीडमैन डिफाइन लैग एज द टाइमिंग रिलेशन बिटवीन द रिजल्टिंग मॉनेटरी सीरीज एंड रिजल्टिंग सीरीज ऑफ इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्शन। इन्होंने जो है लैग और वेरिएबल दोनों से दिया हुआ है, ठीक। और इन्होंने जो है फ्रीडमैन ने 3 जो है लैग बताया, रिकॉग्निशन लैग, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग और ऑपरेशनल लैग। फिर यहाँ पे जो रिकॉग्निशन लैग क्या होता है, इट रेफर्स टू द टाइम बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ अ नीड फॉर एक्शन। यानी हमारा जो है एक्शन लेने के लिए जितने भी टाइम पे जो है मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, नीड की, यानी कि अब हमें ये लगता है कि नहीं अब हमें जो है एक्शन लेना चाहिए उस टाइम को, और जब हम जो है कि एक्चुअली में जो है मॉनेटरी अथॉरिटी जब एक्शन ले लेती है, उस टाइम पीरियड को जो है लैग को हम जो है द रिकॉग्निशन लैग कहते हैं। यानी ये जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले, यानी कि ये डिसाइड करने से पहले का होता है, ठीक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द ऑकरेंस ऑफ टर्निंग पॉइंट इन अ बिजनेस साइकिल एंड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एक्शन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक। अब हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैग के बारे में पढ़ते हैं। ये लैग जो है आपका एक्शन को लेने की ज़रूरत को, यानी कि हमारा जब एक्शन लिया जाने का हम जो है कि मतलब ये हो गया कि आप ये प्रॉब्लम आ गई, तो अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जब हम एक्चुअली में एक्शन लेते हैं, ये ऐसे ही हो गया जैसे कि हम कंज्यूमर सरप्लस में, जैसे कि आप जो है इतने रुपए देने को तैयार हो और एक्चुअली में आप कितने रुपए देते हो, उन दोनों के डिफरेंस को जिस तरह हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। यहाँ पे हमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है कि हम नीड होती है हमें लेने की, एक्शन लेने की जो है नीड होती है, ज़रूरत होती है अब एक्शन लेने की। और एक्चुअली में जब हम एक्शन लेते हैं, ठीक, यानी जो भी है हमारा 10 से 15 दिन का जो गैप होता है, ठीक, उसको जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव लैग करते हैं। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम का जो लैग होता है, यानी जैसे कि आपने सोचा कि आज मुझे ये चाहिए, ठीक, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जो है जाके तुरंत लेते हैं या कभी एक दिन बाद, तो वो जो टाइम पीरियड है गैप, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लैग बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा डिसीजन से रिलेटेड होता है, ठीक। और ये जो लैग होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि कभी कभी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग तुरंत उसको अप्लाई करते हो, कभी कभी नहीं करते हो, ठीक। तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैग और रिकॉग्निशन लैग को हम दोनों जो है मिला करके एक टर्म यूज करते हैं, इनसाइड लैग। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैग होता है और रिकॉग्निशन लैग होता है, इन दोनों को मिला करके हम इनसाइड लैग एज ए यूज करते हैं, ठीक। और इसको जो है डिफरेंस करना इन दोनों में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक जो है कि प्लान तैयार करने को लेकर के है और एक जो है उसके डिसीजन से रिलेटेड है, ठीक। अब हमारा जो है तीसरा है ऑपरेशन लैग, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, इसके इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। यानी कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और जब हमें ओरिजिनली उसका आउटकम मिलता है, ठीक, यानी रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द एडॉप्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन एंड द फाइनल इफेक्ट ऑफ दैट पॉलिसी ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जो हमें आउटकम मिल रहा है हमारा, कि इवॉल्यूएशन करते हैं कि ये सही है या नहीं है। जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो क्या उन्होंने तुरंत लिया कि आज हमें डिमोनेटाइजेशन लेना है,
करना है तो आज हमने कर दिया, नहीं, उन्होंने कुछ प्लान बनाया होगा, कुछ डाटा कलेक्ट किए होंगे, कुछ सोचा होगा, फिर उसको जो है अप्लाई किया होगा, फिर जो है इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा होगा, फिर उसके बाद जो टाइम गैप आप जो है आज डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ डीमोनेटाइजेशन जो है हमारा सक्सेसफुल हुआ है, ठीक, उसका आउटकम मिला। लेकिन इसमें तो सारी प्रोसेस है ना, तो इसलिए ये जो है हमारा लैग है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, इसे जो है फ्रीडमैन ने दिया है। तो एक वीडियो में जो है हम नेक्स्ट आगे कभी हम जो है इस वीडियो में एक टाइम मतलब इसके फ्रीडमैन के मॉनेटरी पॉलिसी से जो है रिलेटेड जो है लैग के बारे में करेंगे। तो ऑपरेशन लैग में जो है ये हमारा 2 टाइप का है, इंटरमीडिएट लैग और आउटसाइड लैग, ठीक। तो अब हम जो है यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये तीनों लैग हमारा जो है फ्रीडमैन ने दिया है। तो यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ दीज, ठीक। अब यहाँ पे भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया है फ्रीडमैन ने मौद्रिक नीति में किस प्रकार के समय अंतराल का वर्णन किया है, पहचान अंतराल, प्रशासनिक अंतराल, क्रियात्मक अंतराल। तो इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। ये है हमारा इन किन्सियन रेंज फिजिकल पॉलिसी इज वेरी इफेक्टिव। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, UPGIC का ही है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इन क्लासिकल रेंज फिजिकल पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव और मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली इफेक्टिव इन किन्सियन रेंज, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए आपके, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इन किन्सियन रेंज में ही हमारा जो है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन होता है। किन्सियन रेंज में ही हमारा लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन होता है जिसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पॉइंट के बाद जो है परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है और उसमें जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारा काम नहीं करता। इसमें जो है हमारा फिजिकल पॉलिसी काम करता है। तो इन किन्सियन रेंज फिजिकल पॉलिसी जो है इफेक्टिव होती है। और यहाँ पे तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली इनइफेक्टिव इन किन्सियन रेंज। दोनों एक ही सेंटेंस के जो है 2 तरीके हैं। और यहाँ पे इन क्लासिकल रेंज फिजिकल पॉलिसी इज़ नॉट इफेक्टिव, तो बिल्कुल जब क्राउडिंग आउट सिचुएशन होती है तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी की जगह जो है मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। तो 50 का हमारा जो है थर्ड हो गया, ABC तीनों जो है हमारे करेक्ट हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक। एक्सप्लोसिव साइकिल्स, दूसरा कांस्टेंट रेट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तीसरा सीलिंग और चौथा फ्लोर। तो इसमें जो है हम फ्लोर वाला चीज़ जो है यूज़ नहीं करते, बाकी ये तीनों यूज करते हैं, ठीक। तो हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट रेट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। और ये जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमारा ग्रोथ है, ठीक, जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे हमारा जो है डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है ये एसिलेटर और मल्टीप्लायर के जो है मैग्नीट्यूड यानी कि इंटरेक्शन पे काम करता है, उनके जो है मैग्नीट्यूड पे काम करता है। और हिक्स ने जो है बताया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो जो है डिपेंड करता है हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे, इनोवेशन पे और पॉपुलेशन ग्रोथ पे, जो कि आपका पूछा गया क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ग्रोथ, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से जो है हमारा ऑटोनोमस जो है इन्वेस्टमेंट जो है इफेक्ट होता है। तो जिसके बाद जो है हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है आता है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस हिक्स ने जो है ऑटोनोमस पे जो है फोकस किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनके बताया, तो ये हमारा जो है कांस्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद जो है इसमें चेंजेस जो होते हैं यानी जो बिजनेस साइकिल होती है वो एक्सप्लोसिव होती है। और जब ये एक्सप्लोसिव होती है तो इसकी जो है एक अपर लिमिट जो है ऊपर की तरफ जो है फिक्स हो जाती है, जिसको सीलिंग कहते हैं, ठीक। लेकिन जब ये हमारा कांस्टेंट रेट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे जब इसमें आउटपुट जब गिरने लगती है तो हमारी जो ये फ्लोर वाली लिमिट है वो सेट नहीं होती है, यानी कि कोई फ्लोर लिमिट नहीं होती है, ठीक। तो ये फ्लोर हमारा नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कार्लडोर का जो है, ये भी जो है बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, कार्लडोर हैज़ यूज्ड विच टाइप ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक्स एंटी, एक्स पोस्ट, आर्बिट्रेरी और शैडो, ठीक।
तो यहाँ पे जो है ये भी जो है हमारा काल्डोर के बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है, जिसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है काल्डोर एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ए बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 53। यहाँ पे देखिए ये मैच द लिस्ट का है, हमारा फर्स्ट और सेकेंड में जो है मैच करना है। तो हमारा जो डियरर मनी पॉलिसी होता है उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी को जो है टाइट करते हैं, यानी कि हम जो है टैक्स रेट जो है ज़्यादा कर देते हैं, बैंक रेट SLR CRR वो सारी चीज़ें ज़्यादा कर देते हैं, जिससे कि मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शनरी हो। और जब हमारा चीप मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सपेंशन में क्या अप्लाई होता है, रिसेशन में क्या अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस बोथ ऑफ द लिस्ट, ये यहाँ पे ये है कि मतलब ये इसको कब ये मतलब इस तरीके का जो ABCD हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसमें कहाँ पे पाया जाता है। यानी रेसेशन हमारा जब रेसेशन का समय होता है तो उस समय जो है राइजिंग हमारा टैक्स रेट जो है ज़्यादा होता है, ठीक। तो उसी जब हम उसमें जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करते हैं तो हम टैक्स रेट को जो है कम करते हैं। उसी तरह बूम के टाइम क्या होता है कि हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें मैच करने को बोला गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो है राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बूम हो जाएगा, राइजिंग टैक्स रेट रेसेशन। डियर मनी पॉलिसी जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डियरर और चीप यहाँ पे, ठीक। अब हम जो है डियरर और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फुल ऑटोनोमस या हिक्स का है, आप जो है टेलीग्राम लिंक पे इसका जो है पूरा पढ़ सकते हैं। काल्डोर का भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट फिर कैसे होता है, फिर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होता है तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप चीप मनी पॉलिसी देखिए, तो चीप मनी पॉलिसी इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI इन विच लोन्स एंड एडवांसेज आर मेड अवेलेबल ऑन लो इंटरेस्ट रेट and on easy terms. Reducing the CRR and bank rate are the main part of the cheap money policy, ठीक। नेक्स्ट हमारा डियरर मनी जो होता है पॉलिसी, यानी कि ये जो है हमारा ये हार्ड टू ऑब्टेन होता है, यानी जो है कि हमारा हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जो है हम इस पीरियड में जो है हमारे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। What is intertemporal substitution in neoclassical macroeconomic, ठीक। तो इंटरटेम्पोरल हमारा आपको पता है कि ये फ्यूचर करेंट से फ्यूचर के बारे में होता है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ करेंट लेजर ऑफ कंजप्शन फॉर फ्यूचर लेजर ऑफ कंजप्शन, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वॉल्व रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। 55 का क्वेश्चन है हमारा हु इन्वॉल्व रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है उसे अमेरिकन नियो क्लासिकल स्कूल के लोगों ने जो है स्टार्ट किया था। इसके बारे में हम देखते हैं कब स्टार्ट किया था। आई थिंक 1980 में जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ, द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी हैज़ बीन इवॉल्व आउट ऑफ अमेरिकन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ 1980s. It is the outcome of research mainly by Kydland and Prescott, Barrow and King, Long and Plodger and Prescott. Later, Plodger and Summers, Mancube, many other economists gave their views of their real business cycle. यानी ये जो है डिफरेंट न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं। यहाँ से आपको ये नाम भी पता चल गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है अमेरिकन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 56। ये भी जो है रियल बिजनेस साइकिल से। अकॉर्डिंग टू रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी द प्राइमरी कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इंटरटेम्पोरल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर, ठीक। तो ये हमारे जो है ABCD जो है यहाँ पे चारों के चारों सही हो जाएंगे। जैसे बिजनेस साइकिल में चेंजेस, यानी ये जो हमारा इस तरीके से चल रहा है इसमें चेंजेस, यानी सोचिए जब टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रही है तो आपको पता होगा कि उसकी सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है
और अच्छे से होने लगा। जो टेक्नोलॉजी के चेंज होने पे उतने ही इनपुट और उतने ही कॉस्ट में हमारी सप्लाई जो है ज़्यादा होने लगेगी। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो उससे फिर जो है बाकी चीज़ें भी जनरेट होंगी, चाहे वो सप्लाई साइड से हो चाहे वो डिमांड साइड से हो, ठीक। तो इसकी वजह से जो है हमारे आउटपुट यहाँ पे जो है बिजनेस साइकिल में भी चेंज होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी शॉक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अप डाउन हो रहा है यानी ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगा, देन डिमांड कम होगी, देन ये साइकिल जो है आपका रिवर्स में चलता रहेगा, देन देयर इज रिसेशन। तो यहाँ पे भी जो है ये साइकिल को इफेक्ट करता है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जैसा कि आपको मैंने बताया क्लासिकल डाइकोटॉमी यानी जो हमारे नॉमिनल वेरिएबल पे जो इफ़ेक्ट होता है, यानी कि हमारे जो रियल वेरिएबल वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं हमारे नॉमिनल वेरिएबल पे, यानी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है हमारे मनी सप्लाई और प्राइसेस पे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, तो वहाँ पे हम जो है वहाँ पे न्यूट्रलिटी ऑफ मनी एज्यूम करते हैं। तो इस केस में भी जो है हमारा बिजनेस साइकिल जो है अप डाउन होता है। और इंटर टेम्पोरल आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर टू कैपिटल, ये जो लेजर के लिए होता है इसकी वजह से भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये चारों फैक्टर जो हैं हमारे जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे जो है हमने जो है हाँ, यहाँ पे जो है चारों फैक्टर जो है उससे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा 57। तो यहाँ पे जो है ABCD चारों के चारों जो है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज़ नॉट न्यू किन्सियन इकोनॉमिस्ट, ठीक। तो न्यू किन्सियन में हमारे जो है ये सैमुअल्सन नहीं आएंगे, ये हमारे जो, एक मिनट में आपको और सैमुअल्सन नहीं आएंगे। बाकी ये जो हमारे जोसेफ स्टिग्ल और डेविड रोमर और जो है हमारे यहाँ पे रॉबर्ट गार्डन, ये सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन ये जो है सैमुअल्सन नहीं आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 57 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 58, अकॉर्डिंग टू न्यू किन्सियन मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस आर स्टिकी इन शॉर्ट टर्म बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टिंग प्राइस कॉस्टली होते हैं, क्योंकि जो स्टिकी होता है क्योंकि हमारा जो है इन्फ्लेशन होता है, ठीक। और यहाँ पे जो है एडजस्टिंग प्राइस जो है हमारा कॉस्टली होता है और एडजस्टिंग प्राइस इज़ नॉट पॉसिबल, सॉरी यहाँ पे ये वाला जो है कंडीशन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये वाला एडजस्टिंग प्राइस इज कॉस्टली, क्योंकि हमारा जो है प्राइसेज आर स्टिकी इन शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन से जो इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जब हमारा एक्सपेंशनरी होता है तो इन्फ्लेशन होता है, तो यहाँ पे प्राइसेज जो इंक्रीज होते हैं तो यहाँ एडजस्टिंग प्राइसेज जो है कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 59 का, ये है मैथमेटिकल क्वेश्चन, ठीक। ये यहाँ पे आप देखिए 59 का ये है हमारा क्लासिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें दिया है इन द क्लासिकल मॉडल वेयर डिमांड फॉर लेबर, ये फंक्शन है, और हमारा सप्लाई ऑफ लेबर का ये फंक्शन है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, DL = SL, ठीक। तो यानी कि 160 - 4W/P, और यहाँ पे हो जाएगा 40 + 2W/P। इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो 160 - 40 हो जाएगा 120, और उसके बाद इधर ये जो है 2 वाला है 2, और इधर ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये 6W/P हो जाएगा, यानी 120 और 6W/P, ठीक। तो 120 और 6W/P, तो इसको कट करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा W/P का, यानी वेज की वैल्यू हमारी जो है रियल वेज रेट 20 आ गई, ठीक। अब रियल वेज रेट आप हमारी 20 आ गई, तो इस रियल वेज रेट की वैल्यू आप चाहे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर में रखेंगे, क्योंकि वहाँ से एम्प्लॉयमेंट हमारा डिटरमाइन होगा, आप डिमांड फॉर लेबर में भी जो है रख सकते हैं, ठीक। तो ये SL में हमारा जो है W/P की वैल्यू जो है आप 20 रखिए, तो 20 दूनी 40, 40 80
आ गया SL 80। डिमांड फॉर लेबर में रखिए 20 चौका 80, 160 माइनस 80 80, तो 80 एंड 20, ये इसका जो है आंसर आ गया 80 और 20, 80 एंड 20। तो ये हो गया हमारा 59 का क्वेश्चन। अब ये जो है हमारा हिंदी में दिया हुआ है, आप यहाँ पे हिंदी देख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 60 आज का हम जो है ये लास्ट वाला कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो द आउटकम ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग मेथड ऑफ GDP इज, ठीक। तो ग्रीन अकाउंटिंग मेथड ऑफ GDP में हमारे जो है कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके हमारा जो आया आउटकम वो था सी यानी SEE, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक। ये हमारा जो है आता है आउटकम। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करें।